हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है। ठीक है। अभी तक हमने टोटल यहाँ तक तो हम लोगों ने एंडी कर दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया हम लोगों का पृष्ठभूमि हो चुका है और नामकरण भी हो चुका है, तुलना भी हो गया अन्य सभ्यताओं से। आज हम नगर योजना प्रमुख स्थल और थोड़ा लंबी लंबी वीडियो बनाकर इसे एंड करते हैं जल्दी से। ठीक है। और ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इससे जो इतना टॉपिक में हम लोग बांट के पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर न तो यूपीएससी में पूछा जाता है, न तो यूपी पीसीएस में, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कहीं पर भी अगर आपके सिलेबस में मेंशन है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। जो मैं 10-12 वीडियो उस पर बनाऊंगा 20-20 मिनट की, इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स बनाएं और ध्यान से पढ़ते जाएं। इसके बाद एमसीक्यू कहीं से भी मिले सॉल्व करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने का इससे बाहर। ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी के रेंज में होंगे। मैं हिस्ट्री कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंधु घाटी, सिंधु मतलब आईवीसी की नगर संरचना। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बता दें सिंधु घाटी सभ्यता की नगर संरचना। जैसे अगर सड़कों की बात हम लोग करें तो सड़क में ये है कि जो सड़क थी वो सड़क ऐसे थी और इस टाइप की, मतलब कि चेस बोर्ड टाइप स्ट्रक्चर। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे क्या करती थी, काटती थी। ठीक है। जैसे और एक सड़क गई ऐसे। ठीक है। ये सड़क है, ये भी सड़क है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट देती थी। स्ट्रक्चर क्या था, कैसा था सड़कों का, तो चौड़ी थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और इसे चेस बोर्ड टाइप स्ट्रक्चर बोलते, मतलब प्लानिंग बोलते थे कि चेस बोर्ड टाइप है ये। ठीक है। चेस बोर्ड टाइप। और आर इसको हम लोग बोलते थे ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम भी इसे बोलते थे। ठीक है। इस जो सड़क है इसकी डिजाइनिंग को ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। आईवीसी में सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। तो एक पॉइंट लगा के लिखेंगे कि यहाँ पे सफाई की बहुत ही बेस्ट व्यवस्था थी। और जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने एरिया आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसे था। ठीक है। मांडा था, आलमगीरपुर था। ठीक है। दैमाबाद था और सुतकांगी डोर था। इसके अंदर क्या था, आईवीसी। अगर इसका हम सैटेलाइट व्यू मतलब ऊपर से देखें तो ये दो भागों में डिवाइड था। एक पश्चिमी हिस्सा था और एक पूर्वी हिस्सा था। ठीक है। पश्चिमी हिस्सा था, एक पूर्वी हिस्सा था। पश्चिमी हिस्सा जो था वो थोड़ा सा ऊंचाई पे था, ये वाला। मतलब यहाँ पे एक पश्चिमी हिस्सा और यहाँ पे एक पूर्वी हिस्सा, ईस्ट वाला, ये थोड़ा सा ऊंचाई पे था। ठीक है। ऊंचाई पे रहने का मतलब ये था ना कि मतलब ये किले बंद था और थोड़ा ऊंचाई ऊंचाई पे था। यहाँ पे मतलब शासक लोग रहते थे, इसे बोलते थे 10 जनपद। 10 जनपद शासक लोग रहते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि जो ऊंचाई पे वाला हिस्सा था उस पे शासक लोग रहते थे, ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है। अब पूर्वी हिस्सा जो था यहाँ जनता रहती थी, ये नगर था। और ये वाला जो पश्चिमी हिस्सा था ये किले से बंद था, चारों तरफ से किले से घिरा मंदिर भी थी। ठीक है। अब आईवीसी में कुछ क्या है ये, जैसे ये कुछ क्या है, स्थल जो मतलब नगर हैं उसकी संरचना को हम देखते थे कैसे, यहीं से क्वेश्चन आता है। इसे बोलते हैं के मतलब कालीबंगा, लोथल, सी से चान्होदड़ो और डी से धौलावीरा। ठीक है। कालीबंगा की संरचना थी, जैसे ये दो रक्षा प्राचीर में बटा था, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी व पूर्वी दोनों रक्षा प्राचीर थे। ठीक है। मतलब पश्चिम वाला भी ये ऐसे था और पूर्वी वाला भी ऐसे था। ठीक। लोथल में क्या था, ये पश्चिमी पूर्वी विभाजन नहीं था, ये केवल एक रक्षा प्राचीर था, इसी के अंदर लोथल था। ये नहीं कि बंटवारा हुआ पश्चिम पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। और चान्होदड़ो, चान्होदड़ो का मतलब ये एकमात्र, इसके बारे में लिखेंगे, चान्होदड़ो एकमात्र दुर्गीकृत, चान्होदड़ो एकमात्र दुर्गीकृत नहीं था, मतलब ये खुला हुआ था,
सभी सब सब चारों तरफ से घुले, चाहे लोथल हुआ, ये देखिए पश्चिम पूर्वी ये भी घिरा हुआ, लेकिन ये दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है। और धौलावीरा ये एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धौलावीरा एकमात्र नगर था, आईवीसी का नगर था जो जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। ठीक, क्या था ये? 3 भागों में विभाजित था। ओके, धौलावीरा से देखिए, धौलावीरा से और भी क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं बता दूं। ये 3 भागों में बटा हुआ था। निचला हिस्सा, इसमें एक निचला हिस्सा था, मध्य हिस्सा था और मध्य टाउन था और किला दुर्ग। ठीक है, निचला टाउन, मध्य टाउन जो थे, एक सबसे नीचे, एक मध्य और एक ऊपर वाला। ठीक है, तो जो निचला और मध्य था ये दोनों, ये दुर्गीकृत थे, दुर्ग थे, मतलब ये दुर्ग था। दुर्ग मतलब समझते हैं ना, खूब बड़ा सा गेट टाइप का लगा होता है। ठीक है, उसी को दुर्ग बोलते हैं। ठीक, अब धौलावीरा का कुछ और इम्पोर्टेंट है, उसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धौलावीरा नगर संरचना की में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये चारों जो मैंने लिखा है, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो, धौलावीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, धौलावीरा के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं, उसको चलिए देखते हैं। देखिए, धौलावीरा का था ये था कि सबसे बड़ी बात धौलावीरा के लेकर के ये है कि यहाँ पे जो जल संरक्षण की तकनीक है, कौन सी तकनीक? जल संरक्षण की तकनीक, ये सबसे बेस्ट थी। जल संरक्षण की तकनीक के लिए जाना जाता था, जल संरक्षण तकनीक के लिए ये जाना जाता था। नदी से बांध बनाना, सिंचाई, ठीक है, स्टेडियम मिला है यहाँ से, धौलावीरा से, यहाँ के लोग खेलते थे। और इसके अलावा यहाँ एक साइन बोर्ड मिला है, कहाँ से? धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पक्का नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, साइन बोर्ड मिला है, जैसे एक काठ की तख्ती नहीं होती है, ऐसे इस तरीके से साइन बोर्ड मिला है यहाँ पे। ठीक, जिसमें गड्ढा करके, जैसे गड्ढा करके चूना भरा हुआ था, जिसमें 10 बड़े अक्षर मिले हैं, जो आईवीसी के अक्षर से काफ़ी बड़े हैं। इसमें 10 अक्षर मिले हुए हैं। ठीक है, 4, 5, 8, 10 अक्षर मिले हुए हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अक्षर से काफ़ी बड़े हैं। धौलावीरा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो धौलावीरा सिंचाई के लिए जाना जाता था। 3 भागों में ये डिवाइड था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या था? लोअर टाउन, मिडिल टाउन, अपर टाउन। अपर टाउन, जो लोअर टाउन था, मिडिल टाउन था, वो दुर्गीकृत था, मतलब दुर्ग में था। और जो अपर टाउन था वो नहीं, दुर्ग में था। ठीक है, इरिगेशन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। जैसे मान लीजिए ये धौलावीरा है, ठीक है, ये लोअर टाउन हो गया, ये मिडिल टाउन हो गया और ये अपर टाउन हो गया, तो ये दुर्गीकृत है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की व्यवस्था हो गई, हॉर्टिकल्चर की व्यवस्था हो गई, यहीं कहीं पे स्टेडियम बन गया, मतलब इस टाइप का था धौलावीरा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि जो नगर के अंदर मकान की संरचना है उसकी बात करते हैं। देखिए, नगर के अंदर मकान की संरचना, जो हमारा नगर है उसके अंदर मकान की संरचना, सबसे पहले अपवाद में देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी है, लेकिन जो अपवाद है, KLCD, के से कालीबंगा, L से लोथल, C से चानुदड़ो, D से धौलावीरा। ठीक, तो देखिए, अब हम आते हैं कैसा था, अभी हम सबको करते हैं। मकान के बीच में आंगन था, मकान में सीढ़ियाँ भी मिली हैं। ठीक है, आईवीसी के। मकान की खिड़की दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मकान के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। ठीक है ना, और चौथा, एक एक्सेप्शन यहाँ पे लिखिए, अपवाद। ठीक है, अपवाद में ये था कि लोथल में मकान के खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। यहाँ पे तो गलियों की तरफ खुल रहे हैं, लेकिन जो लोथल है अपना, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में खिड़की दरवाजे गलियों की तरफ खुल रहे हैं। ठीक, खुल रहे थे, लेकिन उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक नगर संरचना लोथल की थी, जिसमें खिड़कियां और दरवाजे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। इसीलिए क्वेश्चन यहीं से आता है, KLCD से, क्योंकि यहाँ उल्टा मतलब अपवाद है। ठीक है ना,
फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग कि ज़्यादातर मकान में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। ठीक है, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। ठीक, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। इसके बाद एक यहाँ पे भी अपवाद हम देखते हैं, इस वाले लाइन की भी। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद ये है कि कालीबंगा में, इसीलिए मैंने KLCD लिख दिया कि ये सारे क्या हैं, अपवाद है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए हम लिख दिए। देखिए 5 नंबर देखते हैं कि आयताकार ईंट थे IBC में, किस टाइप की ईंट थी? आयताकार। ठीक, लेकिन यहीं पे चान्होदड़ों में, ठीक, चान्होदड़ों में वक्राकार ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, वक्राकार ईंटों का। ठीक है, चान्होदड़ों में क्या हुआ है? वक्राकार ईंटों का यूज हुआ है। ठीक, तो इतने सारे हो गए आपके जो मैं ये लिखा हूँ। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग नोट डाउन करिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रीम्ड होगी यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कौन कौन सी थी? जुड़वा राजधानियां, एक तो थी हड़प्पा, ठीक, और एक थी आपकी मोहनजोदड़ो। दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हड़प्पा क्या है और मोहनजोदड़ो क्या है। हड़प्पा जो है रावी नदी के, ठीक, रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, पहले और दूसरा यहाँ पे श्रमिक आवास मिले हैं। कौन से आवास? श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं। तीसरा R37 तथा H20 कब्रिस्तान, नाम है इसका कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान मिले हैं। ये जो है R37 ये हड़प्पा कालीन मतलब कब्रिस्तान है। ठीक है, हड़प्पा कालीन, ये हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान है। ठीक, और ये हड़प्पा के बाद का है, बस यही बताना था, ये हड़प्पा के बाद का था। ठीक, अब हम थोड़ा मोहनजोदड़ो में देख लेते हैं। जुड़वा राजधानियां भाई, अब ये जो है वो तो रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये रावी नदी है ऐसे बह रही है, तो वो किस साइड है? यहाँ पे हड़प्पा है। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के राइट हैंड साइड, मतलब ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक, और सबसे बड़ी बात ये वाला टॉपिक लिखिए कि विश्व में सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर, विश्व में सबसे बड़ा नगर IBC का, जो बात है IBC का, जनसंख्या और एरिया दोनों में, जनसंख्या और एरिया मतलब क्षेत्रफल दोनों में, ये मोहनजोदड़ो विश्व में सबसे बड़ा नगर जनसंख्या और एरिया दोनों में था। ठीक है, और अगर ये विश्व की बात चली, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में थी? 3 देशों में थी। कहाँ कहाँ पे? एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मुंडी गाँव शर्त हुई, पाकिस्तान के भी क्षेत्र बता दिए, बलूचिस्तान वगैरह, भारत के भी सारे क्षेत्र बता दिए हैं। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। ठीक है, जनसंख्या और एरिया दोनों में। लेकिन अगर भारत में देखा जाए, भारत में IBC का सबसे बड़ा क्षेत्र, IBC का सबसे बड़ा नगर भारत में, भारत की बात हो रही, भारत में राखीगढ़ी थी। ठीक है, ये राजस्थान वाली राखीगढ़ी है। यहाँ से अभी रिसेंट में, अभी जल्दी मतलब खोज हुई है, कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। अब एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार, क्योंकि हड़प्पा से जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं
वो मतलब यह अनुमान लगाया जाता है कि ये कृषि अधिशेष था, क्योंकि भाई जब आपको खाने से ज़्यादा, अगर खाने से ज़्यादा आपके पास होगा तभी तो आप घर में रखोगे, अन्यथा कैसे रखोगे? सिंपल सी बात है, अगर खाने ज़्यादा हो रहा है तभी आप रखोगे। इसीलिए हड़प्पा से प्राप्त अगर अन्नागार प्राप्त हुआ है, मतलब अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाता है जिसमें, इसलिए मानते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस था। सरप्लस और सस्टेनेंस मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, मतलब हिस्ट्री जब स्टार्ट किया था तभी। ठीक है, सरप्लस का मतलब होता है कृषि अधिशेष, मतलब जीवन जीने योग्य से ज़्यादा है अनाज आपके पास। ठीक है, उसे बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, इसलिए यहाँ पे कृषि अधिशेष रहा होगा। ठीक है, अन्नागार के साथ साथ वृत्ताकार वस्तु मिले हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि इसमें सफाई और कुटाई होती थी। वृत्ताकार वस्तु, अन्नागार के साथ साथ यहाँ पे वृत्ताकार वस्तु मिले हैं। जैसे इससे मतलब अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे सफाई और धान की कुटाई वगैरह भी होती थी। ठीक है, इसके अलावा यहीं श्रमिक आवास मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा में श्रमिक आवास मिले हैं, वो भी 15 श्रमिक आवास मिले हैं। ठीक, तो हड़प्पा के बारे में इतनी जानकारी। अब मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये था, ये देखिए सिंधु नदी की किधर था मोहनजोदड़ो? राइट हैंड साइड। ठीक, विश्व में आईवीसी का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। विश्व में, भारत में राखीगढ़ी हरियाणा में है। एक चीज़ वहाँ पे और देख लीजिएगा कि जो गढ़ी है, मैंने अभी आपको बताया राखीगढ़ी, तो ये आपका है हरियाणा राज्य में। ठीक है ना, गलती से मैंने राजस्थान बोल दिया था, राजस्थान में कालीबंगा वगैरह है। ठीक, और यहीं से आपका मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? बृहद अन्नागार, और बृहद अन्नागार तो प्राप्त हुआ ही है, और यहीं पे एक चीज़ और प्राप्त हुआ है, ग्रेट बाथ, मतलब बृहद स्नानागार। अगर इन दोनों की बात हो कि इसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो बृहद अन्नागार बड़ा था। याद कैसे करेंगे? बृहद का मतलब होता है ग्रेट, और अन्नागार का मतलब होता है ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी। तो दोनों में जी आ रहा है ना, यहाँ पे ग्रेट और इसके बाद बात हो जाता है, तो इसमें जी मतलब ग्रेट मतलब सबसे बड़ा, यही याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि बृहद अन्नागार सबसे बड़ा था, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था, यहीं से बृहद स्नानागार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, ये जो था अन्नागार, ये 45x15 का था, क्या? मीटर। ठीक, और ये 12x7x3 का था। ठीक, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, एक चीज यहाँ पे और नोट डाउन करिएगा, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इस और इंग्लिश में बोलते हैं द डेड ऑफ माउंटेन, और द डेड ऑफ माउंटेन। ठीक, यहाँ एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। वहाँ हड़प्पा में तो मिला था 2 ठो, एक R37 S20, R37 हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान था, S20 जो था वो हड़प्पा काल के बाद वाला था, लेकिन यहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, ये बात याद रखिएगा। कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिला है। हाँ, एक चीज़ जरूर मिला है कि मोहनजोदड़ो में 21 कंकाल मिले हैं, 21 कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो निर्माण है वो आपका ये है, बृहद स्नानागार। जो महत्वपूर्ण निर्माण है सबसे ज़्यादा, वो बृहद स्नानागार। ठीक है, देखिए आईवीसी का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में। ठीक है, लेकिन भारत में आईवीसी का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी हरियाणा वाला। एक चीज़ हो गया। अब हम लोग कंपेरिजन देखेंगे लोथल और चनहुदड़ो में। ठीक है, लोथल चनहुदड़ो में देख लेंगे, फिर कालीबंगा धोलावीरा हम देख लेंगे। इस तरह से हम लोग एंड करते हैं इसे। देखिए, अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं लोथल और चनहुदड़ो। लोथल में देखिए,
ये लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो जो लिखा है वो लोथल को बोलते हैं। ठीक है। लोथल देखिए क्या था, एक आपका बंदरगाह था आई थिंक व्यापार करने का। इसको हम जब व्यापार वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि आईवीसी में, आईवीसी का व्यापार, तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल और करेंगे लोथल के बारे में। अभी इतना देख लेते हैं। ठीक है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो बोलते हैं। युग्मित समाधान मिले हैं 3। युग्मित समाधान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब 2 पुरुष या 2 जेंडर जैसे भी हो। ठीक है। युग्मित समाधान मिले हैं 3 ठो। अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना मिला है और ये भोगवा नदी के किनारे है, क्या, लोथल। और यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला चनहुदड़म भी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति झूकर झांगर थी। लिपस्टिक काजल मिला यहाँ चनहुदड़ों से। ठीक है। इसे इसे भी देख लेते हैं कि जो कालीबंगा और धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है। काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगा से। ठीक, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। जुते हुए खेत के साथ 6 मिले हैं। प्रत्येक घर में कुआं। आयताकार अग्निकुंड यहाँ प्राप्त हुआ है। युग्मित समाधान 1 ठो मिला है। 3 कहाँ पे मिला था, लोथल में। ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ लिख लीजिए कि ये राजस्थान में है। ठीक। अब धौलावीरा, धौलावीरा में जल संरक्षण था, स्टेडियम था, सफ़ेद कुआं था। ठीक है। क्या था, सफ़ेद कुआं था। साइन बोर्ड था, मतलब सबसे बड़े अच्छे धौलावीरा से मिला है, मैंने बताया। और ये धौलावीरा 3 भागों में मतलब क्या था, विभाजित था। इसके बारे में कुछ बहुत सब बता भी रखा है। ठीक है। साइन बोर्ड था, चूना भरा हुआ था। 10 अक्षर मिले हैं जो आईवीसी के अक्षर से बड़े थे। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ये इम्पोर्टेंट है कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, सफ़ेद कुआं। ठीक है ना, इसे सफ़ेद कुआं बोला जाता था। अब कुछ हम देखिए, हरियाणा, हरियाणा की बात करें हम अगर, हरियाणा में कौन कौन से स्थान है प्राप्त हुए। एक बनावली, राखी गढ़ी तो भारत में सबसे बड़ा स्थल बता ही दिया। और क्या हो गया, कुणाल, हिसार जिले में है कुणाल, हिसार जिला है। ठीक है। बनावली में सबसे पहले तो मिट्टी का हल मिला है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। और कुणाल हिसार जिले में है। और यहाँ से चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है कुणाल से। ठीक। बनावली से मिट्टी का हल मिला है। राखी गढ़ी भारत में आईवीसी का सबसे बड़ा नगर है। कुणाल हिसार में यहाँ से एक चांदी का मुकुट मिला है। इतना तो समझ में आ गया, बहुत ही मतलब ही आसान था। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्थल है, उसके खोजकर्ता के नाम देख लेते हैं और किस नदी के किनारे है वो। ठीक है। और देखिए हड़प्पा का जो स्थल है ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चान्होदड़ो, राखी गढ़ी, कालीबंगा, बनावली, रोपड़, सुरकोटदा। ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि जो हड़प्पा की खोज किया था वो दयाराम साहनी थे। कब किए थे, 1900 कब, 21 में। राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की है। ठीक है। किसकी, मोहनजोदड़ो की। लोथल SR राव मरीन आर्कोलॉजिस्ट थे, उसकी खोज की थी। लोथल कहाँ पे, भगवान नदी किनारे है। और ये सिंधु नदी के राइट हैंड साइड में, यह रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड में है। कौन, हड़प्पा। और चनहुदड़ो जो मजूमदार हैं उन्होंने खोज की है इसकी। ठीक है। और आपका हो गया कालीबंगा की खोज किसने की है, तो AN घोष ने की है। और बनावली की खोज किसने किया, तो RS बिष्ट। ठीक है। और रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सतलज नदी किनारे है ये। और सुरकोटदा की भी खोज JP जोशी ने की है। ठीक। तो और यहाँ से और याद रख सकते हैं कि मैट्स और CHPD क्या हुआ, मांडा किसके किनारे हैं, चेनाब। आलमगीरपुर किसके किनारे है, हिंडन। और ये दैमाबाद किसके किनारे है, CHPD, प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी, प्रवरा। ठीक। ये जो आपका क्या सब बचा, सुतकांगे डोर किसके किनारे, दास्क नदी के किनारे। ठीक। तो यहाँ से आप, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने।
कब की थी? 1922 में। ठीक है, कौन सा किस नदी के किनारे है ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अर्थव्यवस्था लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, और उसी में कृषि पशुपालन और उद्योग व्यापार आता है उस अर्थव्यवस्था में। फिर इसके बाद सामाजिक जीवन पे चलेंगे, फिर आपका आईबीसी लगभग एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।